तो बच्चा आईयूपैक नेमिंग कर रहे थे हम लोग, जिसमें साइक्लिक कंपाउंड हो चुका है, उसके 1-2 क्वेश्चंस करते हैं बच्चा लोग। क्वेश्चन है, write the IUPAC name of given compound. Write the IUPAC name of given compound. First, second, चलो इनका आईयूपैक नेमिंग करो बच्चा लोग। ये फोर्थ वाला एक देख लो, बाकी सब मैं देख लेंगे। तो फोर्थ वाले में ये भी साइक्लिक, ये भी साइक्लिक, ये साइक्लिक, बाईसाइक्लो मतलब एक साथ 2 रिंग जुड़े होंगे, यहाँ पे जुड़े हुए नहीं है, तो बाईसाइक्लो, ट्राईसाइक्लो या टेट्रासाइक्लो नहीं बोलेंगे, ठीक है ना बच्चा लोग। तो यहाँ पे 4, 5 और 6 टाइप का कंपाउंड है, तो कैसा आईयूपैक नेमिंग करना है ये देख लो, इंपॉर्टेंट है, कुछ भी सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं किसी को एक को मेन चेन मानूं, कौन सा रिंग होगा बताओ, मेन या फिर तीनों मेन होंगे? कौन सा रिंग मेन होगा तो होगा, क्यों नहीं तो फिर तीनों को लेंगे तो क्यों लेंगे? किसको मेन चेन लिया जाए, बाकी 2 साइड चेन हो गए, या तीनों को मेन चेन लिया जाए, दोनों में से कौन सा करेक्ट हो सकता है बताओ? तीनों को मेन लेन किया। बी वाला। बी वाला एक तरह से लगता था, बट देखो बी वाला लेंगे, ये भी 4 मेंबर, ये भी 4 मेंबर, इसको लेंगे तो ये नाराज हो जाएगा, इसको लेंगे तो ये नाराज हो जाएगा। अगर तीनों रिंग सेम है, जैसे 4, 5, 6 तीनों में रिंग सेम है, तो उस समय किसी को भी मेन चेन नहीं मानोगे, तीनों मेन चेन होगा। तो कितने कार्बन का ये और रिंग है भाई? 1, 2, 3, 4, कितने कार्बन का रिंग है? 4, 4 से क्या होगा? ब्यूटेन। साइक्लिक है इसलिए साइक्लो, ठीक है ना, किसी को भी मेन नहीं माना जाएगा, ठीक है। तीनों कितने बार है? ट्राईसाइक्लो, तो इसका नाम क्या होगा? ट्राईसाइक्लोब्यूटेन।
क्योंकि अगर चारों रिंग एक जैसे कोई ब्रांच किसी पे नहीं लगा है तो पूरे के पूरे मेन होंगे। अब ट्राइसाइक्लोब्यूटेन तो हो गया, लेकिन जुड़े कैसे ये भी पता होना चाहिए। तो ये कौन सा कार्बन है बच्चों? स्टार्टिंग वाला है तो 1 2 3 4, याद है इससे जुड़ा फर्स्ट कार्बन क्या कहलाएगा? ये भी 1 कहलाएगा, लेकिन 1 बोलेंगे क्या इसको? 1 डेज में आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा? 2 डेज। ये किस में आ जाएगा? 3 डेज। और ये किस में आ जाएगा? 4 डेज। इसका दिया भी 1 होगा, लेकिन 1 डेज वो क्या बोलेंगे अब यहाँ पे? वन फर्स्ट डबल डैश। अगर एक और आ गया तो डबल डैश। ट्रिपल डेज जाएगा। फिलहाल अभी तो ये है। तो रिंग आपस में कौन कौन से सेंटर से कनेक्टेड है भाई? 1 डेज, 3 डेज, 4, और ये क्या है? 1 डबल डेज। तो यही लिखोगे इसका लोकेंट। कहाँ कहाँ पे? 1 डेज, फिर उसके बाद 3 डेज, उसका क्या है? 1 डबल डेज। डबल डैश। इसका नाम क्या होगा? 1 डेज, 3 डेज, 1 डबल डेज ट्राइसाइक्लोब्यूटेन। ठीक है बच्चा लोग? तो जो जो जहां पे कनेक्शन है वो इसका नाम होगा। जैसे यहाँ पे ये रिंग का कार्बन 1, अब ये वाला जो कनेक्टेड है इसको क्या बोलेंगे? 1 डेज, 2, 3 डेज, 4 डेज। अब ये वाला कनेक्टेड है तो पहला कार्बन इसको क्या बोलेंगे? 1 डबल डेज, 2 डबल डेज, 3 डबल डेज, और इसको क्या बोलेंगे? 4 डबल डेज। अब इसको क्या बोलेंगे बच्चा लोग? ये 1 डेज हो गया, ट्रिपल डैश। डबल डेज का ट्रिपल डेज, 2 ट्रिपल डेज, 3 ट्रिपल डेज, 4 ट्रिपल डेज। तो कहां कहां पे जुड़ा हुआ है रिंग, आपस में कनेक्टेड है आपस में? बताओ। ये लोकेंट वो यूज होगा। तो रिंग कहां कहां से सेंटर से कनेक्टेड है बताओ तो? 1 डबल डेज, 3 डबल डेज, सॉरी 3 के बाद क्या है? 1 डबल डेज, 1 डबल डेज, 3 डेज, 1 डबल डेज, उसके बाद 3 डबल डेज, 1 ट्रिपल डेज। सर पहले वन डैश चाहिए। तो लिखा तो हूँ, अच्छा डबल हो गया क्या? 1 डेज, 3 डेज, डबल डेज, 3 डबल डेज, 3 ट्रिपल, 1 ट्रिपल डेज। तो इसका नाम क्या होगा? 4 कार्बन से तो 4 बार है तो पहले टेट्रा, 4 कार्बन का इसलिए टेट्रा साइक्लो ब्यूटेन। तो समझ में आ गया इस टाइप का रिंग का नेमिंग कैसे करना है? तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ वाले का करो नेमिंग। ठीक है ना बच्चा लोग? जल्दी से नोट करो, नेमिंग करो। आइए पे देखो तो इसका नेम क्या होगा? ये मेन फंक्शन का तो ये 1 2 3 4 5। तो नेम क्या होगा भाई? ये साइड वाला ग्रुप तो 3 हाइड्रोक्सी, कितने कार्बन का साइक्लिक है? तो साइक्लो, 3 हाइड्रोक्सी साइक्लो पेन 2 इन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। यही नेम किए थे 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंट 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंट 2 इन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नेम क्या होगा बच्चा? मेन फंक्शन को OH 1 2 3 4 5, ये हमारा साइड ब्रांच होगा। तो इसका नाम क्या होगा? 2 पे है साइक्लो, 3 कार्बन का तो प्रोपेन के जगह पे प्रोपाइल। ठीक है ना? तो 2 साइक्लो प्रोपाइल साइक्लोपेंट इन कहां पे भाई? 1 इन 1 ऑल या फिर पेंट इन ऑल, ऐसा भी लिख सकते हो।
ठीक है ना, क्योंकि दोनों 1 पे है। तो 2 साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोपेंटेनॉल, इसका साइड नेम क्या होगा? साइक्लोपेंट, एल्केन है इसलिए पेंटाइल, इसका भी साइड नेम क्या होगा? साइक्लोपेंटाइल। ये मेन फंक्शन होते हैं 1। क्लॉकवाइज घूमे एंटी क्लॉकवाइज घूमे बच्चा लोग? एंटी क्लॉकवाइज। देख ले क्या एक बार। 2 3 4 5 लोकेंट कितना आ रहा है? 1 2 लोकेंट है, 4 भी लोकेंट है, 5 भी लोकेंट है। अगर इधर से जाए तो 1 2 3 1 days 2 days 3 days 4 days 5 days 6 days। तो क्या आएगा लोकेंट? 1 3 4 6 10 14, और इधर से कितना आएगा? 6 10 12। तो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, ठीक है ना बच्चा लोग? ऐसे क्रॉस चेक कर लिया करो, कभी कोई डाउट हो तो इधर से नंबर करके 1 2 3 4 5 6। फिर साइड नेम क्या है? तो पहले टू टाइम्स इसलिए डाइसाइक्लो, सर आपका 2 वीडियो 5 अटक रहा है। डाइसाइक्लो, ये दो तरीके। अच्छा सर आपका वीडियो बार बार अटक रहा है। हाँ बच्चा, सबको ऐसे ही लग रहा है क्या? यस सर। यस यस सर। सर। मास्टर वीडियो हटा कर। बार बार अटक रहा है। आवाज क्लियर है? सर अभी बराबर है। तो क्या नेम होगा? ये दोनों साइड ब्रांच है इसलिए साइक्लो पेंट, और एल्केन इसलिए आई। तो 2 5 डाइसाइक्लोपेंटाइल। फोर्थ पे कौन सा ग्रुप है बच्चा लोग? साइड ग्रुप पे क्या बोलते हैं इसे? ऑक्सो। कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का है, साइक्लिक है इसलिए साइक्लो। एल्केन है, सभी जगह सिंगल बॉन्ड तो हेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका नंबरिंग तो समझ में आ गया क्या होगा? ये 1 डेज, सॉरी 1, ये क्या होगा? 1 डेज 2 3 डेज 4 5 डेज। इसका नंबर क्या रहता है? क्या होगा? 1 डबल डेज 2 डबल डेज 3 डबल डेज 4 डबल डेज 5 डबल डेज। तो कहाँ पे कनेक्टेड है बच्चा? 1 1 3 डेज 3 डबल डेज। तो लोकेट क्या लोगे इसका? 1 1 डेज 3 डेज 3 डबल डेज। कितने बार है? 4 टाइम, 3 टाइम्स है तो ट्राई, 3 टाइम्स इसलिए ट्राई। कौन है भाई? साइक्लो पेंटेन। क्योंकि सभी चेन जो है, मतलब चेन नहीं बोलेंगे, रिंग सिमिलर कार्बन से बने हुए हैं। तो समझ में आया? आया कि नहीं आया बच्चा लोग? तो इस टाइप का 4 5 6 टाइप का भी साइक्लिक कंपाउंड आईयूपीएक नेमिंग कर लोगे। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चा लोग? हेलो बेटा, आवाज आ रहा है ना हमारा? हेलो, सर आवाज फिर से कट रहा है। फिर से कट रहा है यार, कैसे भाई? आज तो नेटवर्क ठीक है, मौसम अच्छा है। तो आज साइक्लिक कंपाउंड का 4 5 6 वाला टाइप ध्यान रखना थोड़ा सा। चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं भाई। आईयूपीएक नेमिंग ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड। आईयूपीएक रूल्स पूरे वही है बच्चा लोग, बस थोड़ा सा अलग है नेमिंग सीक्वेंस। आईयूपीएक नेमिंग ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड। नेमिंग सीक्वेंस अलग नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज ऐड होगा। पहले क्या कर देता है? नेमिंग सीक्वेंस क्या था भाई? second to sixth first wait root first sufficient time. नेमिंग सीक्वेंस। तो
बीच में सेंटर में रूट वर्ड, सेंटर में राइट और लेफ्ट में भाई प्रीफिक्स और सफिक्स। राइट में क्या था भाई? सफिक्स, प्राइमरी, इधर सेकेंडरी। वैसे प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, यही था ना बच्चा लोग? Yes. Yes. तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है ना। प्राइमरी प्रीफिक्स के बाईसाइक्लो के बाद एक वर्ड यूज होगा, ए मतलब कॉमा में नंबर्स यूज होंगे जिनको मैं ए बी सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। कॉमा में एक नंबर यूज होगा जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चा लोग? ए बी सी से। तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन करके यहाँ से हटा देता हूँ, और वो ए बी सी का वैल्यू कैसे निकालना है सब कुछ पता चलेगा। ए कॉमा बी कॉमा सी, इसके पहले प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो ए क्या है नोट कर लेते हैं भैया। number of carbon in big ring, number of carbon in small ring, number of bridge carbon, ठीक है ना। इसको कॉमन कार्बन भी बोल सकते हैं, मतलब ब्रिज कार्बन ही बोलेंगे, चलो हम इसको वही बोलेंगे। अब उसके बाद ये कैसे पता चलेगा? बाईसाइक्लिक एग्जांपल करके देखते हैं। एक साथ दो रिंग होंगे, दिख रहा है यहाँ पे दो रिंग जो दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे। एक साथ जब दो रिंग हुए, दोनों में कम से कम 2 कार्बन क्या हुए? आपस में शेयरिंग में है, तो उसको बोलते हैं बाईसाइक्लो। 2 कार्बन आपस में शेयरिंग है, बाईसाइक्लो। 3 भी हो सकते हैं बच्चा लोग, जैसा भी एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं। तो देखो यहाँ पे कौन कौन सा शेयरिंग है बच्चा, दोनों के लिए काउंट होगा। ये 3, यहाँ पे 2 बस। तो जहां से आपस में कनेक्टेड है उसको बोलते हैं दो रिंग जो आपस में कनेक्टेड है, ब्रिज हेड कार्बन। ब्रिज कार्बन और ब्रिज हेड अलग है भाई, ये अलग टर्म से ब्रिज हेड और ब्रिज कार्बन और ब्रिज हेड भी अलग है। इसको भी कौन सा कार्बन बोलेंगे हम लोग? ये भी ब्रिज हेड कार्बन, ये भी ब्रिज हेड कार्बन, और ये भी क्या कहलाएगा? हेड कार्बन। ब्रिज वहां से स्टार्ट हो रहा है इसलिए बोलते हैं ब्रिज हेड। और ये जो कार्बन है इसको बोलते हैं ना ब्रिज कार्बन, ब्रिज के ऊपर का कार्बन है ना, इसको बोलते हैं ब्रिज कार्बन। ये दिमाग में बिठा लो, समझ में आया? तो ब्रिज कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन क्या है? इसमें बर्डन कौन सा है? नंबर ऑफ कार्बन किसमें जा रहे हैं देखो, इसमें नंबर कार्बन कितने हैं? 1 2 3। नंबर कार्बन कितने हैं? कार्बन इक्वल टू 3। यहाँ पे कितने कार्बन है? ब्रिज हेड कार्बन को काउंट नहीं करना है, ना ही ब्रिज कार्बन को। रिंग में कितने कार्बन है यहाँ पे? 1 2 3। यहाँ पे कितने कार्बन है बच्चा? 2। यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है ना। तो बड़ा रिंग कौन सा होगा सेकेंड वायर में? 4 वाला। ये दोनों बड़े छोटे हैं, तो ए का वैल्यू बड़ा कार्बन, बी का वैल्यू ये भी वही होगा, सी का वैल्यू ब्रिज हेड है क्या, तो ब्रिज कार्बन है क्या? ऐसा कोई नहीं, तो 0। ऐसे यहां भी बताओ ए का वैल्यू बड़ा का है, बड़ा रिंग कौन सा है? 4. नंबर ऑफ कार्बन इन बिग रिंग, तो बड़े वाले रिंग में कितने हैं? 4 ए का वैल्यू। बी का वैल्यू छोटे वाले रिंग में कितने कार्बन है?
2 और C कौन सा कार्बन है बच्चा? ब्रिज कार्बन 1। तो ब्रिज कार्बन कितना है? 1। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। एक दो एग्जांपल और करते हैं भाई। तो यहाँ पे कितने कार्बन है बच्चे इस रिंग में? यहाँ पे कितने कार्बन है? यहाँ पे कितने कार्बन है बताओ जल्दी। बड़े वाले में 3 और मतलब छोटे वाले में 4। इसमें कितने? फर्स्ट वाले में 1 4 2 3 4, इसमें 3 3 और ब्रिज कार्बन कितने? 1। 1। ठीक है ना बच्चे? तो इसको हम कौन सा बोलेंगे? ब्रिज हेड कार्बन, मतलब शॉर्ट में बोल दूं तो BHC। ठीक है ना? तो ये हमारा BHC ब्रिज हेड कार्बन, ये भी हमारा क्या होगा? ब्रिज हेड कार्बन। ठीक है बच्चा? और ये कौन सा कार्बन है? ब्रिज कार्बन। क्लियर है? ये हमारा हो गया ब्रिज कार्बन। तो इसका एबीसी का वैल्यू क्या होगा? ए मतलब बिग रिंग, सी मतलब स्मॉल रिंग, बी मतलब स्मॉल रिंग और सी मतलब ब्रिज कार्बन। बताओ कितने कितने होंगे वैल्यू? बड़े रिंग 8 में 3 4 3 1। मैंने क्या बोला बच्चा? यही मिस्टेक होता है, साइज नहीं देखना है कि ये बड़ा साइज दिख रहा है तो बड़ा रिंग। रिंग बड़ा किसके बेसिस पे देखना है? रिंग बड़ा Number of carbons. कार्बन। इसलिए मैंने जानबूझ के एक स्ट्रक्चर बड़ा बनाया, एक छोटा बनाया। तो जो चीज बड़ी दिख रही है इसका मतलब ये नहीं कि यही बड़ी है भाई। ठीक है ना? दूर में पड़ा हुआ बड़ा चीज भी छोटा दिखता है कि नहीं दिखता है? इसका मतलब ये थोड़ी कि वो बड़ा नहीं है। तो आपको बड़ा छोटा का यहाँ पे डिफरेंस किससे फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ कार्बन। यहाँ पे 4 था, यहाँ पे कितना था? 3। ये सी मतलब ये सी नहीं है भाई। ठीक है? तो यहाँ पे नंबर कार्बन कितने हैं बड़े वाले में? 1 2 3 4। यहाँ पे 1 2 3 और ब्रिज पे एक कार्बन। एक एग्जांपल और। बताओ कौन सा बड़ा रिंग होगा? एबीसी का वैल्यू बताओ। एबीसी का वैल्यू बताओ। A का 4, B का भी 4 और C का 2। सब में सेम है क्या? 1 2 3 4। इसमें भी 1 2 A4, 3। B4, सी का वैल्यू B2, 2. 2। समझ में आ गया भाई? और नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं भाई? यहाँ पे आईयूपैक नेमिंग के लिए कार्बन को नंबरिंग भी किया जाता है ना। तो आईयूपैक नेमिंग करते समय कार्बन को नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा? हमेशा ब्रिज हेड कार्बन से। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? ब्रिज हेड कार्बन से। द नंबरिंग ऑफ कार्बन, द नंबरिंग ऑफ कार्बन is start from the numbering of carbon is start from always ब्रिज कार्बन। ब्रिज हेड नहीं बोल रहा हूं, ब्रिज कार्बन याद रखना। ब्रिज कार्बन टू कार्बन ऑफ बिग रिंग टू कार्बन ऑफ स्मॉल रिंग
टू ब्रिज, एक मिनट, यहाँ पे ब्रिज हेड है ना, ब्रिज हेड कार्बन टू कार्बन ऑफ बिग रिंग टू कार्बन ऑफ स्मॉल रिंग टू ब्रिज कार्बन। ब्रिज हेड है यहाँ पे, तो कहां से कहां नंबरिंग स्टार्ट होगा बच्चा लोग? ब्रिज हेड से कहां जाएगा? बिग रिंग, बिग रिंग से कहां जाएगा? स्मॉल रिंग, स्मॉल रिंग से कहां जाएगा? लास्ट में ब्रिज कार्बन। एग्जांपल देखें तो अच्छे से क्लियर होता है। ये दो रूल है, बाकी सब वही है, लोकेट लोवेस्ट लोकेट होना चाहिए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर कार्बन को नहीं कंटेन कर रहे कंसीडर कर रहे हैं चेंज में, तो कार्बोक्सिलिक वर्ड, तो वो सब पहले हो चुका है। ये दो चीजें बस याद रखना है। नेमिंग सीक्वेंस एबीसी रहता है, A4 नंबर ऑफ बिग कार्बन, B4 नंबर ऑफ स्मॉल कार्बन, C4 ब्रिज कार्बन। ठीक है बच्चा लोग, इस तरह से इसको करते हैं आइडेंटिफाई। नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगा? बड़े रिंग से, ब्रिज हेड कार्बन से बड़े रिंग की और बड़े से छोटे में। तो याद कैसे रखना है? बी से बिग, बी से बाईसाइक्लो, तो बी से बिग और बी से बाईसाइक्लो। तो बाईसाइक्लो में नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगा? बड़े रिंग से छोटे रिंग की ओर, बिग रिंग टू स्मॉल रिंग टू ब्रिज कार्बन। ठीक है ना बच्चा लोग, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? कहां से स्टार्ट होगा नंबरिंग, बताओ जल्दी? ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन। नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगा? ब्रिज हेड कार्बन से कहां जाएगा भाई? बिग रिंग, बिग रिंग, बिग से स्मॉल, स्मॉल, स्मॉल से ब्रिज कार्बन। ब्रिज कार्बन। ठीक है ना, बी से बड़ा मतलब बी से बिग और बी से बिग रिंग की ओर जाना है, बड़े से छोटे की ओर। जल्दी से नोट करो। बाकी सभी रूल साइक्लिक वाले हैं भाई, क्योंकि ये भी साइक्लिक ही है। तो एग्जांपल देखते हैं भाई। पहले जो एग्जांपल के तो सिखाइए फिरते हैं। ठीक है, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए इस पे क्वेश्चन आए भी तो बड़े सिंपल से ही आएंगे। ठीक है बच्चा लोग, तो यहाँ पे ए का वैल्यू बताओ, बी का वैल्यू बताओ, सी का वैल्यू बताओ। ए का और 3, भी 3 है, बी का 3 और सी का 1। 1, नहीं, सी का 0। सी का 0 है सॉरी। हाँ 1 2 3। ठीक है, ब्रिज हेड कार्बन है ना कि ब्रिज कार्बन है, ये 0। नंबरिंग स्टार्ट करें भाई, कहां से स्टार्ट होगा? ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड, मान लेते हैं ये 1, कहीं भी जा, दोनों सेम है ना, 2 3 4 5 6 7 8। उल्टा भी कर सकते थे यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दोनों में सेम नंबर आएगा। ठीक है ना बच्चा लोग, नेम अलग नहीं आएगा। तो 8 है, कार्बन का है, तो रूट वर्ड क्या होगा? ऑक्टेन। ऑक। ठीक है, सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या आएगा? सफिक्स बोल रहा हूं, एन। एन, ठीक है ना, फंक्शन ग्रुप तो है नहीं, तो ये क्रॉस कर देते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स से पहले क्या आएगा? ए कॉमा बी कॉमा सी, उसके बाद में तब प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में कुछ नहीं है, क्रॉस। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होगा? बाई साइक्लो। ए का वैल्यू 330, तो नेम क्या होगा बच्चा लोग? अच्छे से कर लें, आई पैक नेम क्या होगा बताओ? बाईसाइक्लो 3,3 ऑक्टेन। तो बाय साइक्लो 3,3,0 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चा, हटाओगे नहीं। ओके, सेकंड
तो यहाँ पे ए का वैल्यू बताओ, बी का एंड सी का। A का 3, B का 2 और C का 1। 2 और सी का ये कार्बन 1। तो ये बिग रिंग है और ये स्मॉल रिंग। तो बिग रिंग कैसे पहचानना है भाई, नंबर कार्बन ज्यादा है तो यहाँ से नंबरिंग होगा। अच्छा यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे बना देता हूँ, ऐसा डबल बॉन्ड जैसे हो ये। तो ये फंक्शन को लिस्ट प्रायोरिटी जाना चाहिए, तो नंबरिंग कहाँ से करोगे? दो पॉसिबिलिटी बना लेता हूँ, दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा, उसके बाद जो भी पॉसिबिलिटी तुम बना रहे हो वो सब इनकरेक्ट होगा। तो नंबरिंग यहाँ से कर देता हूँ 1, यहाँ से करता हूँ 1 2 3 4, यहाँ से ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ से करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोनों में से कौन सा पॉसिबिलिटी करेक्ट है? B वाला। 1 बी 2 3 4 5 6 7 8। इधर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन सा करेक्ट होगा, B। ए वाला या बी वाला? बी वाला। बी वाला। बेटा मेन फंक्शन ग्रुप कौन सा है? मेन फंक्शन ग्रुप कौन सा है बच्चा? कीटोन। तो कीटोन का लिस्ट लोकेन गया है यहाँ पे। यहाँ पे नंबर कीटोन का क्या है? एक ज्यादा। 7 है। यहाँ पे कौन लोकेन क्या है? 6। तो ये गलत होगा ना भाई, मेन फंक्शन को कम लोकेन चाहिए ना। तो बड़े रिंग ब्रिज कार्बन से तो स्टार्ट होगा, लेकिन बड़े रिंग से जाएंगे छोटे की ओर। तो इसलिए इसका नेम क्या होगा? 8 कार्बन से है तो ऑफ। ऑक्ट। एल्केन नहीं है, अब इन है। कहाँ पे इन है बच्चा? 3 इन। 3। आपको कहाँ पे ऑन है भाई? 6 का ऑन होगा ना, 6 ऑन। कीटोन के लिए ऑन वर्ड यूज होगा। इससे पहले क्या होगा? एबीसी। और इससे पहले क्या होगा? बाई साइक्लो। एबीसी का वैल्यू क्या है? 3, 2, 1। ठीक है। तो बाई साइक्लो 3 2 1 ऑक्ट 3 इन 6 और ये आपको साइड ग्रुप है क्या? नहीं। तो ये हो गया नहीं। इस तरह से होता है, ठीक है ना भाई। पूरा चीजें वही है, बस बाई साइक्लो के बाद एबीसी लिखना है। कर लोगे? यस सर। ठीक है। चलो इस कंपाउंड को ही कर लेते हैं आईयूपीएक नेमिंग। कुछ ग्रुप लगा के। कितने का नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगा बच्चा? यहां से 1 2 3 4 5, ये 6 7 8 9 और यहाँ का 10। ठीक है, ठीक है कि नहीं भाई? नीचे से स्टार्ट करें तो यहाँ पे मेन फंक्शन को किया है ना, सी डबल एच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा। तो रॉन्ग हो जाएगा ना बच्चा लोग। तो ब्रिज से स्टार्ट करना है, या तो 1 से स्टार्ट करेंगे या 6 वाले से स्टार्ट करेंगे। तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो 7 पे आएगा ये। अगर 6 वाले को मान लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे आ रहा है, तो ये वाला नंबरिंग सीक्वेंस करेक्ट होगा। तो 10 से रूट वर्ड क्या आएगा? डे। डे। डबल बॉन्ड कहाँ पे बच्चा? एक और डबल बना लेता हूँ, ठीक है ना। कहाँ पे डबल बॉन्ड? 3 पे। और कहाँ पे है? 8 पर। डेक रहेगा या डेका होगा? डेका। 3 8 डाई इन। डेका 3 8 डाई इन क्या है भाई? 7 कार्बोक्सिलिक एसिड।
कोड क्या है इसका बताओ। एबीसी का वैल्यू क्या है? 4 3 431 1 4 3 1 बाइसाइक्लो 431 38 डाइन 7 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे बताओ हाइड्रोक्सी कहाँ पे लगा है? 5 हाइड्रोक्सी, तो 5 हाइड्रोक्सी बाइसाइक्लो 431 डेका 38 डाइन 7 कार्बोक्सिलिक एसिड। मेन फंक्शन कौन सा है, NH2 या एल्डिहाइड? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, तो ये नंबर 1 2 इधर से होगा 3 4 5 6 7 8 9। अब बोलोगे सर इसको 10 बोलूं कि इसको 10 बोलूं, तो दोनों में से किसी एक को बोल दो, ठीक है ना बच्चा लोग, मिस्टेक नहीं होगा। 10 11 सीक्वेंस में रखा करो, जैसे 8 9 10 11 12, ठीक है। अभी दोनों में से किसी को 10 11 कर देते तो मिस्टेक नहीं था, बट सीक्वेंस में रखा करो। क्लियर है? अब 11 से रूट पहले ये a का वैल्यू कितना है बताओ। a का वैल्यू कितना है? 4। b का वैल्यू 3 चेंज हो गया था स्ट्रक्चर, और c का वैल्यू 2। तो ये अमीनो है भाई, कहाँ पे है? 5 8 डाई अमीनो बाईसाइक्लो। कहाँ पे बाईसाइक्लो का कोड क्या क्या है बच्चा? 4 3 2। कितने कार्बन का है? 11। अनडेक इन कहाँ पे? 3 इन, और इसके लिए क्या बोलते हैं? 2 कार्बोक्सिलिक, सॉरी कार्बोक्सिलिक नहीं, कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है ना बच्चा लोग। तो बाईसाइक्लो का आईयूपैक नेमिंग समझ में आ गया, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा, आएगा तो बड़ा सिंपल सा होगा। और देखना बाईसाइक्लो के एग्जांपल्स होंगे डीपीपी में। दिख रहा था इस टाइप का आईयूपैक नेमिंग? इस टाइप का एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इस टाइप का दिखा होगा, इस टाइप का दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? यार तो समझ में आ गया। यहाँ पे दिक्कत होगा सर ये कैसा होगा, या फिर ऐसा दिखा होगा, ऐसा दिखा होगा। तो ये वाला कहीं ना कंफ्यूजन होते हैं। तो भैया 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, इधर 2, दोनों कैसे मिला दो? ये और ये वाले के बीच x और ये y, इन दोनों के बीच एक कार्बन है, ये हो गया। तो इसको इसमें कन्वर्ट कर लो, फिर हो जाएगा। तो कर लोगे ये आईयूपैक नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड। नेक्स्ट में देखेंगे स्पाइरो, ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे स्पाइरो। आज बस इतना ही देखते हैं।